अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ अरीना सिद्दीकी। रमज़ान का महीना सबसे खूबसूरत और बाबरकत महीना। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती है। और हाँ, बिल्कुल सही है कि शैतान को चेन कर दिया जाता है, उसको ज़ंजीरों से बांध दिया जाता है। और वो क्यों बांध दिया जाता है? ताकि वो हमें बाहर के वसवसों से परेशान नहीं करे और हम इबादत करें। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा नफ्स आज़ाद है। तो हमें इस महीने में अपने नफ्स को मारना है, अपने नफ्स से मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करेंगे भला? अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात, अपनी ईगो, अपनी पर्सनल क्लैशेस, अपनी डिज़ायर्स, उनको सबको ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रबूबियत पे ध्यान दें। रमज़ान के महीने में हमने सिर्फ़ और सिर्फ उस शैतान का मुकाबला करना है जो हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि बाहर वाला तो चेन हुआ हुआ है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहला काम रमज़ान के लिए रेजोल्यूशन बना लेना है। और ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि हमने सबसे पहले कुरान से जुड़ना है, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया ना कि कुरान से जुड़ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज में खड़े हो जाओ, और अगर चाहते हो कि तो अल्लाह तुमसे बात करे तो तुम कुरान पढ़ो, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। कलाम का मतलब वर्ड, मुंह से निकली हुई बात। तो अल्लाह ताला हमसे बात करता है कुरान के ज़रिए। कुरान सिर्फ एक वक्त के लिए नाजिल नहीं हुआ, वो टाइमलेस है, वो हम सब के लिए क़यामत तक के लिए मशाल राह के तौर पे नाजिल हुआ है, ठीक है। तो जब कुरान हमसे बोलता है तब हमें समझ आता है कि ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात कैसे मुरतब करना है कुरान के साथ। तो याद रखिए कि इस रमज़ान में 3 4 5 6 कुरान पूरे कवर टू कवर ख़त्म करने की कोशिश नहीं करें। सिर्फ एक दिल में तहैया कर लें कि इस साल रमज़ान में मैंने पूरा कुरान तफसीर के साथ पढ़ना है। कोई सी भी तफसीर उठा लीजिए, मौलाना मौदूदी की उठा लीजिए, कोई और उठा लीजिए, जो आपको पसंद उठा लीजिए। कुरान को पूरे तर्जमे तफसीर के साथ पढ़िए, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़िए। और ये तहैया कर लीजिए कि इस साल रमज़ान में मैं उन मुसलमानों में से शामिल नहीं होऊंगा या होंगी कि जो 3 4 कुरान ख़त्म करके सबको जताते रहते हैं, क्योंकि आपकी अपनी नेकियां तो ज़ाया हो जाती हैं जब इस तरह जताते हैं। 2 कुरान ख़त्म, 3 कुरान ख़त्म, 4 कुरान ख़त्म, कवर टू कवर पकड़ पढ़ा, सवाब मिल गया पढ़ने का, नाजरा पढ़ने का। दिल में क्या उतरा, दिमाग में क्या उतरा? तो जो जो आपका कल्ब है ना, उसको बदलने के लिए कुरान को प्रॉपर तरीके से अपनी ज़बान में समझना ज़रूरी है। अगर आप अहले ज़बान अरबी हैं तो पर बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ें, उस तरह समझें। लेकिन अगर अरबी आपकी ज़बान नहीं है तो अपनी ज़बान में कुरान की मुकम्मल तफसीर पक्का कर लें अपने दिल में, अपने आप से वादा कर लें कि इस रमज़ान में मैंने ज़रूर करनी है। 30 दिन तो होते ही होते हैं, कुछ नहीं तो 29 दिन हो जाते हैं। आराम से आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आपने पूरी तनदही के साथ कुरान को पढ़ा, तफसीर के साथ। तर्जुमा पढ़िए, तफसीर पढ़िए, उसको समझिए, कॉन्टेक्स्ट निकालिए, ठीक है। और अगर उसको मज़ीद आपने समझना है तो आप किसी मौलाना इसरार, डॉक्टर इसरार अहमद जैसे जो हमारे जो हैं मुफक्किर, उनकी जो है तफसीर सुन लीजिए। यूट्यूब पे पढ़ी हैं सारी, ठीक है। लेकिन तफसीर कुरान को इस रमज़ान में ख़त्म कीजिए। और इंशाल्लाह अगर आप मेरा इस चीज़ में साथ देना चाहते हैं तो मैं भी ऐसे ही करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। ये वीडियो पसंद आई हो, कोई और इसमें कार खैर में हिस्सा लेना चाहता हो तो ज़रूर उनसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।